दिल्ली में हर्ड कम्युनिटी आ चुकी है ऑलरेडी, 50% लोग इम्यून हो चुके हैं। हमारे यहाँ उस सूरत हाल नहीं है। आज हम कोविड के अंदर दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हम साया मुल्क, जो कि बहुत ही हम उनको मतलब बुरा भला कहने के हैं कि उन लोगों ने शुरू कर दी, दे हैव जनरेटेड देयर ओन वैक्सीन और बना के वहां पे कर रहे हैं। तो हमें एस्ट्राजेनेका इंडिया से लेनी पड़ रही है, वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं। बड़े धड़ल्ले से सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हम दुनिया की एटमी कुव्वत हैं। कोई वजीरों से पूछे कि अच्छा जी हमने, या हमारे जो साइंसदान है वो धनिया बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उनसे पूछे। इस महामारी की तरह पाकिस्तान की चिंता वैक्सीन को लेकर भी थमने का नाम नहीं ले रही है। पहले चिंता हुई भारत दो वैक्सीन बना लिया, पर पाकिस्तान में क्यों नहीं बन पाया। फिर चिंता हुई भारत अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन दे पाएगा, पर हम इस साल के अंत तक केवल 15 से 20% लोगों को ही वैक्सीन दे पाएंगे। अगली चिंता हुई भारत में वैक्सीन का दर 300 से कम होगा, पर पाकिस्तान में इससे 10 गुना ज़्यादा होगा। फिर अगली चिंता, चीनी वैक्सीन पता नहीं कारगर होगी या न होगी, भारतीय वैक्सीन सबसे ज़्यादा कारगर होगी। फिर वैक्सीन को लिया जाए या न लिया जाए। जिस तरह इस महामारी के तार चीन से जुड़ते हैं, उसी तरह पाकिस्तान की चिंता की तार भी भारत से ही जुड़ता है। आज के इस वीडियो में कुछ और चर्चा इसी संबंध में करेंगे, पर उसके पहले सुनते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस चिंता को कैसे प्रकट कर रहा है। कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान भी पहुंच गई है। इस मामले पर हुकूमत बराबरी से रसाई को किस तरह मुमकिन बना पाएगी? देखिए 5 लाख का तोहफा आ गया और इसमें से 84,000 कराची आ गए, जिसकी आबादी 3 करोड़ है। 3 करोड़ आबादी का शहर है ये। मतलब लाहौर है, उसके बाद हैदराबाद है और दूसरे शहर हैं हमारे। लेकिन मैं समझता ये हूँ कि हमने क्या ऑर्डर प्लेस किया है ख़रीदारी का, मेरी इत्तला तो नहीं है। मेरी इत्तला ना सिंध ने किया है, ना पंजाब ने किया है, ना बलूचिस्तान ने किया है, ना KPK ने किया, ना फेडरल गवर्नमेंट ने किया है। हम एहतियात पे गुजारा करने के बारे में सोच रहे हैं। एहतियात आपको एक हद तक मिलेंगे। WHO ने कहा 20% ऑफ द पॉपुलेशन, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको दिल्ली में हर्ड कम्युनिटी आ चुकी है ऑलरेडी, 50% लोग इम्यून हो चुके हैं। हमारे यहाँ उस सूरत हाल नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन चाहिए आपको, और ये वैक्सीनेशन करने के लिए आपको ख़रीदारी करना पड़ेगी हर सूरत में। तो जब तक खरीदारी आप नहीं करेंगे, आपका काम पूरा नहीं होगा और नामुकम्मल रहेगा। कि एक वैक्सीनेशन बनाने के लिए जिसको 9-10 साल का अरसा लगता है और फिर वैक्सीन बनती है, इन्होंने एक दुनिया के अंदर जो साइंस ने एक किया कि उन्होंने एक फास्ट ट्रैक के ऊपर इंस्टीट्यूशंस ने दिन रात काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज दुनिया के अंदर वैक्सीन मौजूद है। हमारा कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है कि मौजूदा हुकूमत ने रिसर्च के अंदर आउटपुट इज 0। आज हम कोविड के अंदर दुनिया की तरफ देख रहे हैं। हम साया मुल्क, जो कि बहुत ही हम उनको मतलब बुरा भला कहने के हैं कि उन लोगों ने शुरू कर दी, दे हैव जनरेटेड देयर ओन वैक्सीन और बना के वहां पे कर रहे हैं। मेरा एज मेडिकल प्रोफेशनल और बीइंग अ पाकिस्तानी ये सर शर्म से झुकता है जबकि मैं देखता हूं कि हमारे यहाँ किसी किस्म की वैक्सीन की रिसर्च के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। और वैक्सीन हमारे पास है नहीं जी, वो हम जो है ना अभी तक उसमें ना कहीं आगे बढ़े हैं, ना हुकूमती सतह पे, ना प्राइवेट सतह पे। हम तो मोहताज हैं। देगा सखिया रहा है खुदा तेरा, अल्लाह ही बेड़ा लावेगा। मैंने कभी चीन से मांग लिया, कभी उससे मांग लिया। ओ भाई आप चंगड़ हैं, क्या चीज है, कोई नेशनल लेवल पे भी कोई काम करें, और इसकी कोई हौसला अफजाई की आपने सूरत नहीं सुनी होगी। चीन ने अच्छा किया, हमें मोहब्बत है उसकी, प्यार है कि उसने हमें ये सहूलत मुयसर की है। लेकिन कब तक कोई पूछे, सरकार से पूछे। बड़े धड़ल्ले से सीने पे हाथ मार के कहते हैं कि हम दुनिया की एटमी कुव्वत हैं। कोई वजीरों से पूछे, कोई वजीर सेहत या मशहूर सेहत नामी कोई चीज है इस मुल्क में कि अच्छा जी हमने, या हमारे जो साइंसदान है वो धनिया बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उनसे पूछे। एस्ट्राजेनेका प्रोबेबली पहले सबसे आ जानी थी हमारे थ्रू, लेकिन ऑक्सफोर्ड को क्योंकि फंड्स की एकदम कमी हुई, उन्होंने ये एस्ट्राजेनेका को बेच दिया पेटेंट। एस्ट्राजेनेका पाकिस्तान से अपने ऑपरेशन ही वाइंड अप कर चुकी है, ठीक है, कोई आज से 7 साल पहले। तो हमें एस्ट्राजेनेका इंडिया से लेनी पड़ रही है। इंडिया ने, अपनी गवर्नमेंट ने ये कानून पास कर दिया है कि कोई भी वैक्सीन जो यहाँ बनेगी या आएगी, वो जब तक उनके 1 अरब लोगों को नहीं लग जाएगी बाहर नहीं जा सकेगी। दैट इज़ द डिले एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो बाकी एज ए सेड कि एस्ट्राजेनेका ने वेक्टर जो है
देखें कई वैक्सीन हैं जहां पे आपने वायरस को अटेन्यूएट कर दिया, डेड करके उसको यूज़ किया। दुनिया की ये एक मजबूरी बन गई है कि वो गरीब ममालिक को, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करे। इसीलिए उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया है कोवैक्स के नाम से, और ये कोवैक्स के नाम से ही उसी कंसोर्शियम में आएगी ये वैक्सीन। तो कोवैक्स ये है जो कि सपोर्ट करते हैं गरीब ममालिक को, डेवलपिंग इकोनॉमीज को। वो हमारे पे एहसान कर रहे हैं कि वो ये ग्लोबल डिजीज है और ये फिर स्प्रेड करेगी, बार बार आउटब्रेक्स होंगे मुख्तलिफ जगह पे, अनलेस के पूरी दुनिया में इसको एरेडिकेट ना किया जाए। हुकूमत को भी बाकायदा रिसर्च के बाद ये वैक्सीन जो है इम्पोर्ट करनी चाहिए, और 2-3 किस्म की वैक्सीन हैं जो कि इस वक्त दुनिया में अवेलेबल है। एक जो है इंडिया भी अपने रिसर्च करके उसने इंडिया ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है, और वो छोटे ममालिक जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, वो उसके ऊपर टेस्ट एंड ट्राई कर रहे हैं। अगर देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस दाखिल किया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन जो है वो हमारे मजहबी लिहाज से उसके अंदर जो जनियाती तौर पर चीजें डाली गई हैं, जिन जानवरों की डाली गई हैं, मुख्तलिफ वैक्सीन के हवाले से बात हो रही है, तो यही तासुर फैलाया जा रहा है कि ये वैक्सीन भी उसी तरह ही है कि हम लोग नहीं लगा सकते। आज भी हम पोलियो से निकल नहीं सके, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम भी जोड़ा जाता है। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए सिर्फ वैक्सीन मंगवा लेना मसला नहीं है, वैक्सीन के ऊपर उसको अमल दरामद करवाते हुए उसको लगवाना जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज होगा। से गिला ये है कि हम वैक्सीन लगेगी। देखिए, वैक्सीन का जो फायदा तब होता है और उसका मकसद ये होता है कि 70% आवाम जो है, आबादी, उसको आपने महफूज करना होता है, फिर कहीं जाके वबा थमती है। अगर आप 5%, 10%, 15% करेंगे तो वायरस जो है वो रहेगा और वल्नरेबल लोग जो हैं उसकी जद में आते रहेंगे। फिलहाल हमारे पास जो चीन की तरफ से मुफ्त जो हमें एक गिफ्ट मिला है, वो जाहिर है वो नाकाफी है, मेरे ख्याल में 5 लाख के करीब है। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज में आएगा वो जो अगेन दिस इज आल्सो फ्री, कोवैक्स फैसिलिटी के जरिए आएगा, वो 20% पॉपुलेशन जो है उसके लिए होगा। आप लोगों को ज्ञात ही होगा, भारत विश्व के 60% से भी ज्यादा वैक्सीन के डिमांड को पूरा करते आ रहा है। इस वैश्विक महामारी में जहां एक असरदार वैक्सीन का आविष्कार करने के लिए विकसित देश भी जद्दोजहद कर रहे थे, वहीं भारत ने एक नहीं 2 वैक्सीन का, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का आविष्कार करके सबको चौंका दिया है। यही नहीं, 5 और वैक्सीन भी भारत में निर्माण के अंतिम चरण पर हैं, जिसकी टेस्टिंग का काम चालू है। आप लोगों को यह बताते चलें कि कोविशील्ड को जहां भारत बायोटेक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका अमेरिका की एक दवा कंपनी के सहयोग से बनाया है, वहीं कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट पूना और इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आपसी सहयोग से बनाया है। यही नहीं, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान को छोड़कर मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा भारत ने कल से वाणिज्यिक एक्सपोर्ट का भी काम शुरू कर दिया है, जिसकी पहली खेप ब्राजील को भेज दी गई है। आप लोगों को यह बताते चलें कि ब्राजील ने चीन से वैक्सीन आयात करने का ठेका दिया था, लेकिन जब चीन की वैक्सीन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स और कम असरदार उसकी वैक्सीन पाई गई, तो ब्राजील ने चीन से ठेका रद्द करके भारत को ठेका दिया है। और इस खबर के बाहर आते ही ब्राजील सहित कई देशों का भारत से वैक्सीन लेने का तांता लग गया है। भारत के इस प्रशंसनीय कार्य को देखते हुए WHO के डायरेक्टर जनरल, अमेरिका के सुप्रसिद्ध उद्योगपति बिल गेट्स, अमेरिका के फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन जॉर्ज निके, ब्राजील के राष्ट्रपति, सभी ने प्रशंसा किया है। चीन अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नॉर्वे में जब कुछ लोगों की मौत हुई, तब चीन ने उसे यूके निर्मित फाइजर के वैक्सीन के टीकाकरण से जोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों को पहले यह वैक्सीन दी जा चुकी थी। बाद में यह पता चला कि चीन का यह दावा सरासर झूठा है। केवल चीन यह कहने की कोशिश कर रहा था कि उसके ही वैक्सीन में साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि यूके द्वारा निर्मित फाइजर वैक्सीन में भी साइड इफेक्ट है। लेकिन जब सारे तथ्यों का खुलासा हुआ तो चीन को मौके खानी पड़ी। आप लोगों को यह भी पता होगा कि चीन को अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए, अपने वैक्सीन को कारगर साबित करने के लिए, ताकि विश्व उसके वैक्सीन की डिमांड करे, चीन को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को अब यह भरोसा नहीं हो रहा है कि जिस चीन ने विश्व में यह महामारी दिया, उसकी वैक्सीन भी उसी प्रकार से बेअसरदार होगी। भारत आज की स्थिति में वैक्सीन का आविष्कार करके एक वैक्सीन डिप्लोमेसी भी करने जा रहा है, लोगों से संबंध बढ़ाने भी जा रहा है, और इसके सहित मुफ्त में अपने पड़ोसियों को वैक्सीन देकर मानव सेवा भी कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही।
आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।